Assalamu alaikum. Welcome to another vlog. I hope you all will be doing well. I am fine. Alhamdulillah. Now let's start the video. तो ये मेरा रमज़ान प्रिपरेशन जो थी चल रही थी और काफ़ी लेट हो गई। चलें कोई बात नहीं, बस कोई मजबूरियाँ होती हैं इंसान की। तो बस घर में कुछ मैं इस तरह से बिज़ी थी, कुछ बच्चे बीमार थे, कुछ मेरी अपनी तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब थी, तो बस उस वजह से ये मेरा व्लॉग जो था काफ़ी दिनों से मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी और आज माशाल्लाह ये कंप्लीट हो गई है और आज जाके मैं जो है ना अपना व्लॉग जो है अपलोड कर रही हूँ। तो बस इसके देर से अपलोड करने की यही रीज़न है कि मैं घर में कुछ इस तरह से बिज़ी थी। तो पार्ट 1 जो मेरा व्लॉग था उसमें मैंने शामी कबाब, लहसुन, अदरक और इस तरह से ये 3 चीज़ें जो थी वो मैंने शेयर की थी। और इसके बाद इस व्लॉग में मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो हूँ वो शेयर करूँगी। अच्छा, जो प्याज थे मैंने इनको कट करके दो फ्रीज़ करके रख दिया था। चलो जितने दिन भी हो जाएंगे तो सुकून के गुजरेंगे। रमज़ान में मोस्टली मैं करती हूँ इस तरह से चीज़ें फ्रीज़, अदरवाइज़ नॉर्मल रूटीन में मैं कोई इतनी ख़ास चीज़ें फ्रीज़ करती नहीं हूँ। बस शामी कबाब ही होते हैं या नगेट्स वगैरह हो गए और बस ये चीज़ें जो होती हैं ना मैं फ्रीज़ करती हूँ। अदरवाइज़ ये रमज़ान में ही इतनी ख़ास जो है ना ख़ास एहतमाम करती हूँ। अच्छा, तो मैं बच्चों की फ़्राइज़ जो है ना मैं वो बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं करती। उनको बस मैं पील करके और कटिंग करके वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद उनका पानी जो है वो मैं ड्रेन होने के लिए रख देती हूँ। तो अभी मैंने जो है उनका पानी ड्रेन होने के लिए रख दिया और उसके बाद क्या प्रोसीजर मैं करूँगी वो मैं आपको अभी बताऊँगी। तो अच्छा, मैंने जो गाजरें थी इनको अच्छे से ये जो था ना चॉप करके जो रख लिया था कि अगर कोई मैकरोनी बनानी हो या कोई इस तरह के चाइनीज़ राइस वगैरह तो उसके लिए ये जो है ना यूज़ हो जाएंगी। और फिर अगर चाइनीज़ राइस बनानी हो, मैकरोनी बनानी हो या स्प्रिंग रोल बनानी हो तो उनमें जो मेन काम होता है ना वो वेजिटेबल कटिंग का ही होता है और ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इसलिए फिर जो मैंने ये काट के तो रख दी थी। अच्छा, जो फ्राइज़ थी उनका पानी अच्छे से ड्रेन हो गया था और मैंने इनको एक साफ़ से रुमाल में अच्छे से ना इनका पानी थोड़ा बहुत रह गया था ना वो एब्ज़ॉर्ब कर लिया था। तो एब्ज़ॉर्ब करने के बाद ना मैं इनको एक बाउल में डाल लेती हूँ और 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के तो अच्छे से इसको कर लेती हूँ, स्प्रेड कर लेती हूँ। हाथ के साथ इसको मिक्स कर लेती हूँ। कुछ लोग ये है कि कटिंग करके ना तो इनको बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के बाद इनको मतलब थोड़ा सा बॉयल करते हैं, 2 मिनट बॉयल करते हैं, बस हाफ़ डन करते हैं और उसको पैकेट बना के फ्रीज़र में रख देती हैं और फिर जब बनानी हो तो इनको फ्राई कर लिए। तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं इनको बॉयल नहीं करती बल्कि इनको फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करते हुए मैं इनमें 1-2 चुटकी जो है नमक डाल देती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने चने जो थे उनको बॉयल करके तो फ्रीज़ कर लिया था। 2 कप मैंने चने लिए थे, इनको अच्छे से वॉश करके मैंने फ़िल्टर वाले पानी में भिगो दिए थे और हाफ़ टी स्पून इसमें मीठा सोडा डाल के ना मैंने इसको 6 घंटों के लिए भिगो दिया था। उसके बाद 25 मिनट में मैंने प्रेशर कुकर में डाल के इनको बॉयल कर लिया था। तो 6 कप पानी मैंने डाला था इनको बॉयल करने के लिए। अच्छे से बॉयल हो गए थे 25 मिनट में। मतलब डिफरेंट अगर चना चाट बनानी हो या किसी और चीज़ में डालनी हो या सालन भी बनाना हो तो ये चने जो है ना पूरे महीने तो आराम से यूज़ हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी चिकन नगेट्स। तो नगेट्स के लिए ना मैंने ब्रेस्ट का पीस लिया था, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके ना फ्रीज़ कर दिया था। जब वो फ्रीज़ हो गया था ना तो हार्ड हो गया था। उसके बाद मैंने उसको ग्रेटर की मदद से ना ग्रेट कर लिया था, यानी कि मैंने उसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया था तो वो बारीक बारीक सा हो गया था। इसलिए मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं था। तो और नगेट्स भी बनाने थे तो फिर मैंने ये वाला तरीका यूज़ किया था। और जो 3 स्लाइस ब्रेड थे ना उनको मैंने 3 चम्मच दूध में भिगो दिया था। भिगोने के बाद उनको हाथों से मैंने मसल लिया था। मसलने के बाद मैंने उनको ना चिकन में शामिल कर दिया था। चिकन में मैंने जो मसाले यूज़ किए हैं उसमें 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट
और 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस और 1 टीस्पून नमक। ये चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं। अच्छा, मैंने बच्चों के लिए अलग बनाए थे और अपने लिए अलग, क्योंकि बच्चों में मैंने स्पाइस कम रखी थी और अपने लिए थोड़े से स्पाइसी रखे थे। बच्चों में मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल की थी और अपने में 2 टीस्पून काली मिर्च शामिल की थी। बस मैंने अपने हाथ पे ऑयल लगा के तो इनको मैंने शेप दे दी थी और अंडे में डिप करके बाद में ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दी थी। और इनको मैंने बना के ना ट्रे में रख दिया था। ट्रे में रख के तो फ्रीज़र में रख दिया था। तो जब ये फ्रीज़ हो गए थे ना, बाद में मैंने इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। अपने मैंने डाल दिए थे ज़िप-लॉक बैग में, और बच्चों के जो थे वो मैंने एक बॉक्स में डाल दिए थे। मेरे पास पड़ा हुआ था डिस्पोजेबल, तो मैंने ये सोचा कि चलें बच्चों के अलग से रख देती हूँ, पता चल जाएगा कि बच्चों के कौन से हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल की वेजिटेबल कटिंग करने में बहुत मेहनत चाहिए होती है और काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैंने इसके में हरी प्याज थोड़ी सी कटिंग करके प्याज ऑयल में फ्राई कर ली थी, और उसके बाद मैंने चिकन शेड किया हुआ इसमें डाल दिया था। बॉयल करके मैंने इसको शेड कर लिया था। बॉयल करते टाइम मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला था और 1 अदद बड़ी इलायची और 2 लौंग। ये चीज़ें मैंने डाल के ना चिकन को बॉयल कर लिया था और उसके बाद उसको शेड कर लिया था। अच्छा, चिकन को मैंने ना अच्छे से भून लिया था, ताकि उसमें जो चिकन की स्मेल होती है ना, वो ना आए। अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसमें गाजर शामिल कर दी थी। ये मैंने कटिंग इनकी जूलियन कटिंग की थी, और फिर इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दी थी, और इसके बाद मैंने इसमें बंद गोभी शामिल कर दी थी। पहले मुझे लग रहा था कि बंद गोभी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी सी जो बच गई थी ना, वो भी मैंने बाद में इसमें शामिल कर दी थी बंद गोभी। ये रमज़ान की स्पेशल रेसिपी होती है कि ये हमेशा मैं यही बनाती हूँ, स्प्रिंग रोल बनाती हूँ। और कीमे के समोसे जो मैं अभी तक नहीं बना सकी, इंशाल्लाह जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊंगी और वो उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। ये मैं इतना ज़्यादा सामान बना के फ्रीज़ नहीं करती, क्योंकि जब पहला अशरा गुज़रता है ना, तो बस वो चीज़ें खा के तो मैं बोर हो जाती हूँ। तो फिर मेरा दिल करता है कि थोड़ी न्यू चीज़ें हों, तो फिर मैं नेक्स्ट में ना थोड़ी न्यू चीज़ें बना के तो वो ऐड कर लेती हूँ। कोई एक आध चीज़ एक दिन में बना ली, इस तरह से बना लेती हूँ। वैसे भी रमज़ान में नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद इतना टाइम थोड़ा मिल जाता है कि कोई एक आध जो डिश है ना, इस तरह से बना ली जाए। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया था, और हरी प्याज भी डाली थी मैंने इसमें, हरा धनिया भी, और जो चिली सॉस भी मैंने इसमें 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून केचप और 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, और ये चीज़ें मैंने इसमें शामिल की थी। और 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी शामिल किया था, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस मेरा मसाला रेडी हो गया था और ठंडा भी हो गया था। उसके बाद मैंने इसको रोल करना शुरू कर दिया था। 2 तरीक़ों से मैंने रोल की जो थी ना, वो उसको रोल को मैंने बनाया था 2 तरीक़ों से। बस साथ में मैंने जो था मैदा, उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के तो मैंने उसको मिक्स कर लिया था, ताकि इसको जो है ना बाइंड करने में ईज़ी हो। मैं शादी से पहले ना मैं घर में चिकन रोल बनाया करती थी, मतलब उसमें आलू मिक्स करके चिकन श्रेड किया हुआ वो बनाती थी। तो लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना, वो स्प्रिंग रोल पसंद करते हैं, तो फिर अब मैं ना स्प्रिंग रोल ही बनाती हूँ। तो ये मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाए थे, मेरे थोड़े से ही थे, तो मैंने कहा चलो ख़त्म हो जाएंगे ना, तो जब ख़त्म होंगे ना, तो मैं नेक्स्ट जो है ना वो आलू चिकन वाले रोल बनाऊँगी। वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मेरे जो थे ना तैयार हो गए थे। इसके बाद मैंने इनको ट्रे में रख दिया था, फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि वो जब ठंडे हो जाएंगे ना, तो मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी।
ये देखिए मेरे ठंडे हो गए थे, तो मैंने इनको ना जिप लॉक बैग में डाल के रख दिया था। ये भी थोड़े ठंडे थे, तो ये जो थे ना उतर नहीं रहे थे ट्रे से, तो मैंने इनको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। मैंने कहा चलिए नॉर्मल हो जाएंगे तो। अच्छा, उसके बाद ये टमाटर की प्यूरी मैंने बनाई थी। इनको मैंने एक उबाल दे लिया था टमाटरों को, फिर इनका छिलका मैंने रिमूव कर दिया था। उसके बाद ग्राइंडर में ग्राइंड करके ना मैंने इनको ट्रे में जमा दिया था, और फिर इस तरह से इनके क्यूब्स कट कर लिए थे मैंने। तो ये मेरे पास बहुत ज़बरदस्त सी जो थी ना वो टमाटर की प्यूरी तैयार हो गई थी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा मुझे। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।